नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लो बेसिक्स चैनल पर आपका स्वागत है व्यूअर्स। पिछले वीडियो आप लगातार देखते आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको आनंद भी मिल रहा होगा और जानकारी भी बढ़ रही होगी। बिल्कुल दोस्तों, जो बेसिक लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं उसी के अंदर आज अपन एक बहुत ही बेसिक सी बात करेंगे। वो है कोई भी केस कोई भी कोर्ट में चल रहा है तो उसका एक मेजर पार्ट होता है कि उसमें एविडेंस, जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत किया जाना और कोर्ट में आकर के एविडेंस देना। आज इस एविडेंस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर हमारा प्रीवियस एक दो वीडियो देखा होगा आपने तो उसमें पता चला होगा कि एविडेंस डॉक्यूमेंट का भी होता है, इसके अलावा जो मुंह से बोलकर बताया जाता है वो भी होता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि कोर्ट ने आपको समन किया है या किसी को समन किया है कि आप आए कोर्ट में और गवाही दें, तो क्या करें क्या ना करें, या आपका खुद का केस है तो आप क्या करें। सिर्फ सम्मन करने की आवश्यक नहीं है दोस्तों, कई बार खुद पार्टी अपीयर होती है कोर्ट के अंदर विदाउट सम्मन भी एविडेंस देने के लिए, और कई बार कोर्ट बुलाता है कि आप एविडेंस देने के लिए। दोनों ही स्थिति के अंदर ये एक बहुत मेजर पार्ट है, और जो आम आदमी है, जो गवाह के रूप में, जो विटनेस के रूप में कोर्ट में जाता है, उसके मन में बहुत सी डर और शंकाएं भी होती है कि वहां जाके मेरे साथ क्या होगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जो चर्चा है वो आज करेंगे। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है अभिषेक कि जैसे ही बोला जाता है किसी को कि आपकी गवाही है तो वो उसके पैर जो है वो इधर उधर होने लगते हैं, वो बेहोशी की अदा में आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों, एक एग्जाम ही है, जैसे अपन स्कूल में एग्जाम फाइट करते हैं वैसा ही एक एग्जाम है। तो कोई भी आम व्यक्ति नहीं जो कोर्ट से कनेक्टेड है, अगर उसको भी ये कहा जाए कि आपको एज ए विटनेस कोर्ट में जाकर के खड़ा होना है तो उसके लिए भी हो सकता है कि मुश्किल काम हो। तो पर इसके अंदर थोड़ी सी अगर अपन सावधानियां बरतें, थोड़ा सा अगर अपन समझ के वहां पे कोर्ट में जाएं तो अपन इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा याद करना चाहें तो फिल्मों में भी देखा होगा आपने, आप विटनेस बॉक्स में आइए। तो कभी विटनेस बॉक्स में आपको जाना पड़ जाए तो क्या हो क्या ना हो, इसलिए तो दोस्तों जो विटनेस कोर्ट में खड़ा होता है एविडेंस देने के लिए, तो एविडेंस जो है 3 पार्ट होते हैं एविडेंसेस के। सबसे पहले तो जो गवाह वहां पे खड़ा है वो अपनी बात कहेगा, उसके जो केस से रिलेटेड है या उसने जो सुना है या उसने जो देखा है वो, जिसे अपन कहते हैं चीफ या हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। उसके बाद में जो अपोनेंट है वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, आपसे पूछताछ करेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उनका आंसर देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हिंदी में प्रति परीक्षण और इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये क्रॉस एग्जामिनेशन विरोधी वकील करेगा, विरोधी पक्षकार करेगा। ओपोनेंट बोला है, मुझे लगता है व्यूअर्स को बताना चाहिए ओपोनेंट कौन है। बिल्कुल दोस्तों, ओपोनेंट मतलब जो सामने वाला, जो आपके सामने फाइट कर रहा है वो, या उसका जो एडवोकेट है वो। और थर्ड पार्ट होता है वो है री एग्जामिनेशन या पुनः परीक्षण। उसके अंदर आप वापस अपनी बात कहेंगे। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये एविडेंसेस के होते हैं। इसको आपको और सरल शब्दों में समझाऊं दोस्तों, एक जमीन है, जमीन की ओर आपने मकान बनाना चालू किया, तो जो मकान का कंस्ट्रक्शन है वो है आपकी मुख्य परीक्षा। सामने वाला जो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है उसका मकसद है आपने जो मकान खड़ा किया उसको तोड़ना, ध्वस्त करना, उसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। वो आपने जो मकान बनाया, जो दीवार बनाई, जो कंस्ट्रक्शन किया, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर आपकी दीवार में मजबूती है तो वो उसे नहीं तोड़ पाएगा, अगर आपकी दीवार में कोई कमजोरी है तो वो उसे तोड़ देगा, या तोड़ नहीं देगा तो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर देगा। इससे कुछ कम ही होगा, नुकसान ही होगा। हाँ। और थर्ड पार्ट है कि जो तोड़फोड़ सामने वाले ने की है आप उसको वापस से सही करें, रिपेयर करें। तो ये जो पार्ट है ये पूरा कंक्लूड होता है, तब आपकी एविडेंस कंप्लीट मानी जाती है। तो सीधे शब्दों में आपको अपना कंस्ट्रक्शन जो है बहुत मजबूत करना है, सामने वाले के प्रहारों से बच पाए इतना मजबूत करना है, और फिर भी अगर वो कहीं आपसे तोड़फोड़ कर देता है तो उसको वापस आपको सही करना है मरम्मत करके। ये पूरा अगर आप पार्ट ढंग से कोर्ट के सामने प्ले कर देते हैं तो आप एक अच्छे विटनेस के रूप में कोर्ट के सामने जा सकते हैं। पहला तो यही है कि आपने जो कुछ कहा है उसको बताना, उसके बाद में सामने वाला वकील आपसे सवाल पूछेगा, उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। किस लिए पूछेगा कि आपने जो कहा है उसको काटने के लिए, कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, वगैरह वगैरह, जो भी आपने कहा है उस सबको झूठ ठहराने के लिए वो आपसे पूछेगा। तो ये है क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद में फिर भी कुछ बच जाता है नया जो आपको आ जाता है तो आप वो भी बता सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है जितना हमने बात की है। इतना आसान भी नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है कि आप जब भी एज ए विटनेस कोर्ट में जाएं तो सबसे पहले आपको आपके केस की जानकारी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जानकारी इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कौन से इंस्टेंस कब घटा,
उसकी डेट क्या थी, क्या टाइम था, किसके सामने घटा, क्या घटना हुई थी, एक्चुअल में क्या परिस्थितियां थी उस टाइम, उससे आपको क्या नुकसान हुआ, आप कोर्ट में क्यों आए हैं। अगर ये सब बातें आपके दिमाग में प्रॉपरली फिट होंगी तो आप सामने वाले के क्वेश्चंस जो हैं उनका प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अपनी बात कहनी है उसके लिए आपको पूरी पहले प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। फैक्ट्स जो है केस के उससे पूरी अच्छी तरीके से वाकिफ होना चाहिए। इस डेट की घटना है, इस टाइम की घटना है, इनके सामने की घटना है, ऐसे ऐसे हुआ, ये सब बातें हुई, ये डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे फेवरेबल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है जो सामने वाले ने पेश किए हैं। तो आप गोन थ्रू होंगे, उनकी स्टडी करके जाएंगे तो आप आपकी जो बयान है वो प्रॉपरली दे पाएंगे। अब जब सामने वाला आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है आपके बयानों में, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन पूछा उसको प्रॉपरली सुनिए, उसको समझिए ये प्रॉपरली। जरूरी बात है। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये आपका राइट है कि अगर सामने वाले ने कुछ पूछा है, आप अगर उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उससे 2 बार 3 बार 4 बार पूछ सकते हैं वापस। पर वहां पे एज ए विटनेस आप खड़े हैं तो रिप्लाई आपको ही देना है, ना ही तो आपके काउंसिल को, एडवोकेट को कोई रिप्लाई देना है, ना ही वहां पे और कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको रिप्लाई देना है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से सुनना, समझना और ये समझना कि इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूं जो मेरे केस के लिए घातक न रहे, उस अकॉर्डिंग जवाब देना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड बात, आंसर जो है वो प्रैक्टिकली बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आपका आंसर शॉर्ट रखिए। आप जितना लंबा आप आंसर देने की कोशिश करेंगे या जितना एलोबरेट करेंगे, उस आंसर में से 2 क्वेश्चंस और निकल के आएंगे जो सामने वाला अपोनेंट जो है वो आपसे पूछेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी बात जो है लिमिटेड शब्दों में आप कह सकें, शॉर्ट कह सकें और सरल शब्दों में कह सकें। तो थोड़ी सी अगर आप प्री प्लानिंग करके अगर वहां पे खड़े होते हैं विटनेस बॉक्स में, तो आप एक अच्छे गवाह के रूप में और एक अच्छा विटनेस बन करके कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। तो मेन बात क्या है, सामने वाला अपोनेंट हमेशा चाहता है कि आपको वो एग्रेसिव मोड में लेकर के आए, आपको दुखी परेशान कर दे कि आप कुछ भी बोलने लग जाएं। पर अपने को वहां पे बहुत ही काम रहने की आवश्यकता है, बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। शांति से क्वेश्चन सुनिए, समझिए और उसके बाद में जवाब दीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप वापस पूछिए, फिर वापस पूछिए, फिर वापस पूछिए। जब आप प्रॉपरली समझ जाएं उसके क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर दीजिए। क्योंकि लीगल लैंग्वेज दोस्तों क्या है, कुछ ऐसी होती है जो कि आम आदमी जल्दी से नहीं समझ पाता, ग्रेस्प नहीं कर पाता उसको। तो उसको समझने के लिए अगर आपको समय चाहिए तो आप समय लीजिए, उसके बाद में आंसर दीजिए। क्योंकि एक बार आपने जो बोल दिया वो कोर्ट में लिखा जाएगा, वो चाहे सही है चाहे गलत है। और फिर आप उसके अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, उसको कोई सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए घातक होगा। तो बढ़िया ये रहे कि अपन जब भी आंसर दें वो प्रॉपर दें और एक बार में ही दें। ऐसा हमारे साथ भी प्रैक्टिकल हुआ है, क्योंकि हमने देखा है बहुत बार जब हम सवाल पूछते हैं किसी से तो वो थोड़ा एजिटेट हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम में हड़बड़ा जाते हैं, फिर वो बात भूल ही जाते हैं जिस बात के लिए वो यहाँ पर आए हुए होते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि जब आप खुद कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहते हैं तो वो तो आपको पता है आपको क्या कहना है, पर सामने वाला जब आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है तो कई बार आपको बहकाने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए वो इधर उधर की बातें भी पूछने लग जाता है। तो अगर वो कहीं ना कहीं केस से रिलेटेड है तो कोई उसको मना नहीं कर सकता, उसका राइट है पूछना। अगर वो एकदम ही कोई अलग बात पूछ रहा है तो आपका एडवोकेट जो है वो हेजिटेट कर देगा, इस बारे में आपत्ति कर देगा और कोर्ट उस आपत्ति को स्वीकार भी कर सकता है। पर फिर भी आपको ये समझना है कि अगर वो इधर उधर की बातें पूछ करके आपको उलझाना चाह रहा है तो उसमें उलझावट में नहीं आना है अपने को, सिंपल तरीके से आंसर देकर के आगे बढ़ते रहिए। और कभी कभी प्रश्न तो ऐसा सरल होता है जिसका जवाब हड़बड़ाहट में गलत दे जाते हैं, जबकि होना कुछ और चाहिए। मसलन एक डॉक्यूमेंट है जिस पर अंगूठे की बजाय उसने साइन किए और पूछ लेता है वकील कि आप पढ़े लिखे हैं, वो कहता है नहीं, तो फिर उसने साइन कैसे किए? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इसी तरीके की सवाल होते हैं जो सुनने में हो सकता है सरल लगे और हड़बड़ाहट में जवाब देंगे तो गलत निकल जाता है। तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके केस की जान होती है। कोई भी केस के अंदर जो विटनेस है, अगर वो सही तरीके से अपना विटनेस बॉक्स में खड़ा होकर के आंसर दे देता है तो वो स्ट्रॉन्ग केस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वो ही बहुत स्ट्रॉन्ग केस है पर आप विटनेस आपकी खराब दे करके आए, आपने प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दिया, तो आपके केस को कमजोर कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी केस का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। तो इसलिए थोड़ी सी प्रायर प्रिपरेशन करके और फिर अपने को विटनेस बॉक्स में विटनेस के लिए जाना चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने खुद ने कोर्ट में पेश किए हैं उनको खास तौर पर देख कर जाएं कि उनमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों सिर्फ अपने ही नहीं, सामने वाले डॉक्यूमेंट जो है उनको भी देखें, क्योंकि जो विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा उससे
जो भी फाइल के ऊपर पेपर्स हैं, किसी भी पेपर के लिए कोई भी सामने वाला पक्षकार कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको एक थोड़ा नॉलेज अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये अपने पेपर्स हैं, ये सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स से अपने फेवर की बात है, इन डॉक्यूमेंट्स में अपने अगेंस्ट की बात है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पे कुछ ये लगता हो कि इस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं क्या बोलूं, तो एविडेंस के लिए जाने से पहले अपना जो एडवोकेट है या आपके पार्टी का जो एडवोकेट है उससे कंसल्ट कीजिए, उससे पूछिए कि अगर ये इस बारे में पूछता है तो मेरे को किस अकॉर्डिंग जवाब देना है। क्योंकि लीगल बातें जो है वो एक एडवोकेट बजाय आम आदमी के प्रॉपरली आपको समझा सकता है। तो थोड़ी सी प्रायर प्रिपरेशन और उसके बाद में विटनेस बॉक्स में जाइए, आप एक बहुत ही अच्छे गवाह के रूप में आप वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं अपनी। तो मैं समझता हूँ अभिषेक, आज जो प्रश्न मन में थे हमारे व्यूअर्स के, किसी का तो जवाब मिला होगा। बिल्कुल हो सकता है, और किसको अभी विटनेस बॉक्स में जाना है एज ए विटनेस, हाँ, तो ये भी उसके हो लिए सकता बहुत है। कारगर हो सकता है। तो इजाजत लें आज के अंक से। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।